तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले टमाटर की खेती कैसे करते हैं नर्सरी से लेकर के बुआई तक की ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आज हम लोग आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार किसान भाई, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट कैम्प। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों नर्सरी तैयार करने की सबसे पहले हम लोग की जरूरत पड़ती है क्यारी बनाना नर्सरी डालने के लिए, क्योंकि खेत जितना ही बराबर है उतनी हम लोग की नर्सरी बहुत अच्छी होगी। अब क्यों कि पानी ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से दिक्कतें आ सकती है। अगर पानी मीडियम में रहेगा तो आप लोग नर्सरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी वजह से नर्सरी में जितना ही क्यारी नर्सरी का अच्छी रहेगी उतना ही अच्छे आप लोग के बीज का उत्पादन भी होगा। तो इस हिसाब से चलिए हम लोग जान लेते हैं कैसे हम लोग नर्सरी को तैयार करते हैं। आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं सारी वीडियो मैंने एक एक करके पूरी जानकारी दी है कि इस तरह से हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्यारी बना लेंगे। क्यारी के बाद हम लोग पानी चला लेते हैं। पानी चलाने के बाद जो कि हम लोग पास थोड़ा सा पानी जो कि सूख जाने पर क्यारी जो कि हम लोग बीज ताकि दिखाई दे उस हिसाब उसके बाद हम लोग जिसमें बीज डालना शुरू करते हैं। बीज डालने के बाद जो कि हम लोग फिर उसके कुछ मिनट या तुरंत ही हम लोग अपने खेत में जो कि खाद और दवा डाल के तुरंत बीज को हम लोग तोप देते हैं मिट्टी से। बीज को तुरंत मिट्टी से हम लोग तोप देते हैं। उसके बाद जो कि हम लोग धीरे धीरे जामनेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो कि धीरे धीरे हम लोग पौध भी नर्सरी जो कि तैयार। इस तरह करके उसके बाद हम लोग अपने खेतों में बुआई करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब उसके बाद जो कि हम लोग जैसी नर्सरी तैयार हो जाए, हम लोग अगर टमाटर की नर्सरी की बात करें हमको कितने दिनों में तैयार हो जाए सबसे मेन सवाल है। तो दोस्तों अगर हम लोग टमाटर की नर्सरी करते हैं तो हम लोग एक महीने के अंदर ही जो कि हम लोग की नर्सरी तैयार हो जाती है। वहीं और सारी किस्मों और किसी भी चीज़ की करते हैं वहीं पर नर्सरी तैयार तो उसको थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर वहीं पर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर हम लोग की बहुत जल्दी ही नर्सरी तैयार होती है। इसके बाद हम लोग बात करें टमाटर कौन सी कंपनी का बीज, ये चलिए अभी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम जिस इस साल हम लोगों ने हर एक बीज कलश कंपनी की भी मंगाई है, क्योंकि इस समय कलश कंपनी के बीज बहुत ही अच्छी चल रही हैं। और हम लोग टमाटर की भी नर्सरी कलश कंपनी के ही बीज का ही किया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग भी चाहते हैं कलश कंपनी के बीज का नर्सरी तैयार करना तो आप लोग भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी कंपनी का आप लोग के पास बीज हो तो आप लोग दूसरे भी कंपनी का बीज अपने खेतों में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद ही हम लोग बात कर लेते हैं कि अपने खेत में बुआई कैसे करते हैं, किस हिसाब से हम लोग खेत की तैयारी होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग खेत की तैयारी करने के लिए हम लोग खेत को पहले जुताई करा लें। जुताई कराने के बाद जो कि जितना ही गहरी जुताई होगी उतना ही अच्छी होगी। उसके बाद हम लोग जुताई कराने के तुरंत बाद एक या एक एकड़ में कम से कम 2 या 3 टाली गोबर की खाद और डीएपी पोटास इन सारी खादों को मिक्स करके अपने खेतों में छिड़काव कराने के बाद खेत की तुरंत रोटावेटर से जुताई कराने के बाद हम लोग की खेत जो कि आधी तैयार हो जाती है। उसके बाद हम लोग इसकी बुआई हम लोग करना शुरू करते हैं। अब बुआई के लिए हम लोग कौन सी विधि का इस्तेमाल करना चाहिए सबसे अच्छी हो सकती है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो कलश कंपनी के बीज अगर आ रही हैं तो वो सारी मचान विधि लायक ही आ रही हैं, क्योंकि इसके पौधे बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं। कम से कम 5 फीट 6 फीट उसकी हाइट होती है। इसकी वजह से अगर आप लोग मचान विधि का इस्तेमाल करके आप लोग इसकी बुआई करते हैं तो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से आप लोग चाहते हैं कि मचान विधि का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल ही कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो क्यारियों में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे अच्छी बात करें तो आप लोग मचान विधि का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि हम लोग खुद जिस जो कि इसकी बुआई कर रहे हैं और जो कि मचान विधि के हिसाब से भी हम लोग बुआई किए हैं। और उसके बाद ही हम लोग इसकी बुआई भी कैसे करने हैं इसके बारे में चलिए हम लोग पास से चल के इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने खेत में बुआई की है, लेकिन जिग जैग जैसे बुआई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने खुद जो कि पहली साल इस तरह बुआई की है। लेकिन हम अगर जैसे कि हम लोग का अनुभव बता रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से इस तरह से बुआई करने में आप लोग उत्पादन हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप लोग भी चाहते हैं जिग जैग जैसे बुआई करना तो आप लोग भी बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो लाइन बाई लाइन से बुआई करें। तो चलिए हम लोग लाइन बाई लाइन की बात कर लें कि कितनी दूरी पौध से पौध की लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात पौध से पौध की कर लें तो कम से कम 1 फीट, और वहीं पे लाइन से लाइन की दूरी की बात कर लें तो वो 2 या 3 फीट दूरी रखें। इस हिसाब से आप अगर अपने खेत में बुआई करते हैं तो बहुत अच्छी बुआई हो सकती है। उसके बाद ही हम लोग बात कर लें कि इसको किस विधि से हम लोग मेड़ विधि का इस्तेमाल करें या समतल क्यारी में बुआई करें। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग बुआई करना चाहते हो आप मेड़ विधि का इस्तेमाल करें या फिर नाली विधि का इस्तेमाल करें, कि दोनों नालियों बीच में थोड़ा ऊंचा उस पर आप लोग टमाटर की बुआई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे इसकी बुआई की है। इस हिसाब से अगर आप लोग बुआई करते हैं तो आप लोग टमाटर खेती बहुत ही अच्छी हो सकती है। बुआई की तुरंत अब इसके
बुआई के तुरंत आप लोग चाहें तो पानी चला सकते हैं या 2-4 दिनों बाद भी आप लोग पानी चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो आप लोगों को ज़रा भी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और कोई भी सवाल तो हमें कमेंट ज़रूर से ज़रूर तो मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।